किसान भाइयों को फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए और कृषि की लागत में कमी करने के लिए कुछ तरीके हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है या उनको अपनाने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि साल दर साल फसल में कीट व्याधि की शिकायतें बढ़ रही है और खड़ी फसल में कीट व्याधि को नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल है और नियंत्रण अगर हो भी जाए तो फसल की उत्पादन क्षमता घट जाती है। साथ ही रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक ये दो ऐसे कारक हैं जिनसे कृषि की लागत सबसे ज़्यादा बढ़ती है। कीट व्याधि को नियंत्रण करने के लिए या उससे बचने के लिए किसान भाइयों को कुछ नए तरीके या स्ट्रेटजी अपनानी होगी, जिसके तहत किसानों को बचाव ही उपचार है को प्राथमिकता देनी होगी। मतलब फसल में कीट व्याधि नहीं आए इसके चांस बहुत ही कम करने होंगे और फसल में कीट व्याधि आने या खेतों में खरपतवार उगने ऐसी समस्याएं नहीं आए उसको अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब किसानों को बचाव ही उपचार है को प्राथमिकता देनी होगी और बचाव ही उपचार के तहत कुछ स्ट्रेटजी जैसे कि प्रतिरोधी या फिर सहनशील किस्मों का चयन किसान भाई करें, बीज उपचार करें, फसल चक्र को अपनाएं, मृदा उपचार जरूर करें, मृदा की जांच करवाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जरूर बनवाएं ताकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिश अनुसार रासायनिक खाद का इस्तेमाल किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा नर्सरी उपचार, पौध उपचार, प्री इमरजेंस खरपतवार नियंत्रण, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, ट्रैप क्रॉप, मल्चिंग, कीट ट्रैपिंग टेक्नोलॉजी जैसे लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, साथ ही सिंचाई की नई तकनीक जैसे ड्रिप और फव्वारा। इसके अलावा किसान भाइयों को जैविक कीटनाशक और जैविक खाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये सभी स्ट्रेटजी किसानों को फसल में कीट व्याधि नहीं आए या कीट व्याधि आने के चांस को बहुत ही कम कर देंगे और फसल उत्पादन अच्छा होगा, क्योंकि खड़ी फसल में कीट व्याधि को नियंत्रण करने से फसल की उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और कृषि की लागत की में भी इजाफा होता है। तो किसानों को बचाव ही उपचार है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देनी होगी, तभी किसान भाई फसल से अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। नमस्कार।